आदरणीय अध्यक्ष जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बढ़ते हुए साइबर क्राइम पर मुझे सवाल पूछने का मौका दिया। 75 जनपद में साइबर क्राइम पुलिस थाना खोलने के बावजूद, 1900 नए पद सर्जित होने के बावजूद, 14C साइट ट्रेन पोर्टल पे 23,000 पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण देने के बावजूद, सेंट्रल भारत सरकार द्वारा हेल्पलाइन 1930 और cybercrime.gov.in पोर्टल खोलने के बावजूद, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन बुक और प्रकाशन के बावजूद, वीकली साइबर डाइजेस्ट के प्रकाशन के बावजूद, पब्लिक प्लेसेस पर जागरूकता करने के बावजूद सर साइबर क्राइम्स हमारे प्रदेश में बढ़ते जा रहे हैं। अभी जो हमारी हाल ही में मीडिया की रिपोर्ट्स आई हैं, 16/2/25 को महिला से 13 लाख रुपए लखनऊ में ही उनके खाते से निकाल लिए। 6/1/25 में एक बुजुर्ग के खाते से 5 लाख रुपए निकले। 6/12/24 में महिला यहीं पे लखनऊ के खाते से 2 करोड़ रुपए निकले और 15/2/24 को बुजुर्ग और उसकी बहनों के खाते से 3 करोड़ रुपए निकले। ये जो रुपए खातों से निकल रहे हैं साइबर अरेस्ट के थ्रू, साइबर क्राइम के थ्रू, ये एक तरह से दिन में डकैती पड़ रही है हमारे प्रदेश की जनता के खातों में। सर आदरणीय वित्त मंत्री जी ने बताया अपने बजट के उस भाषण में कि 77,000, उन्होंने माना कि 77,000 केसेस रिपोर्ट किए गए और उन्होंने कहा कि हमने उसका निस्तारण भी कराया। लेकिन लोकसभा क्वेश्चन 2302 10/12/24 के बेस पर और एनसीआरबी डाटा के बेस पर हमारे 2022 में 10,000 से ज्यादा रिपोर्ट केसेस हुए हमारे प्रदेश में। लेकिन जैसा कि आदरणीय मंत्री जी कह रहे थे कि दोष सिद्ध होना सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जाती है, दोष सिर्फ 1000 लोगों के हुए। सर इतना कम हमारा दोष सिद्ध करने का रेट है। हमारी जो रिपोर्टिंग है सर वो पूरे देश में नंबर 1 है। सर कर्नाटका और महाराष्ट्र हमसे पीछे छूट गए हैं, जबकि उनकी जीडीपी और उनके यहाँ जो संपन्नता है वो हमसे ज्यादा है। सर तो ये एक तरह से हमारे मध्यम वर्ग पे, हमारे बिजनेस क्लास के खातों पे सर डकैती पड़ रही है। और लखनऊ और गाजियाबाद हमारे प्रदेश में सबसे हाईएस्ट है जहां पर साइबर क्राइम्स हो रहे हैं। सर गोरखपुर भी सर 8 नंबर पे है जहां पर साइबर क्राइम्स हो रहे हैं। सर और जो डकैती की सर आईपीसी धारा है 395, उसके तहत लाइफ इंप्रिजमेंट तक दिया जाता है। जबकि साइबर क्राइम जो भी एक तरह से डकैती है, एक तरह से दिन में डकैती डालने का काम है, उनमें 3 से 5-7 साल की सजा है। सर जो साइबर क्राइम से सर क्रेडिट कार्ड्स की तरह से लूट, एटीएम से लूट, ऑनलाइन बैंकिंग से लूट, ओटीपी लेके लूट और साइबर अरेस्ट, ये 87% है सर हमारे साइबर क्राइम्स में। सर और उसके अलावा बचे डेटा हैक और साइबर क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। सर और जो अनरिपोर्टेड केसेस हैं, ये तो सर रिपोर्टेड केस है। रिपोर्टेड केसेस वही है सर जो ज्यादा अमाउंट के होते हैं। जो कम अमाउंट के होते हैं 10,000 15,000 वो केसेस ज्यादा हैं। और कई मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से कि एक जिले में कम से कम 1000 केसेस अनरिपोर्टेड जा रहे हैं और 100 करोड़ से ज्यादा छोटे छोटे अमाउंट में 5,000 10,000 15,000 रुपए से जनता से पैसा निकल जा रहा है। और ये सर सिर्फ इसी वजह से हो रहा है कि हम साइबर क्राइम्स पे जो हम लोग करना चाह रहे हैं उसके इंप्लीमेंटेशन पुअर है। सर हमने थाने खोलने की बात कही, पद सर्जित करने की भी बात कही, लेकिन प्रॉपर जो साइबर कंसल्टेंट्स की हमें जरूरत है वो हमारे पास नहीं हो पा रहे हैं। जो हमें साइबर कमांडोज की आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी साइबर कमांडोज की बात की थी, वो भी हमारे पास पूरी तरह से नहीं है। सर जो हमारी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जो प्रूफ एक्यूमुलेटर्स होने चाहिए, वो भी हमारे पास नहीं है। और इसी वजह से जब कोर्ट में केस जाता है सर तो वहां पे दोष सिद्ध नहीं हो पाता। और कोर्ट ने भी कई केसेस में ये कहा है कि प्रूफ एक्यूमुलेटर्स ने प्रूफ अच्छे से इकट्ठे नहीं किए। सर तो मेरा सर आपके माध्यम से 37,000 करोड़ का सर बजट भी था पिछली बार होम का, 30,000 करोड़ खर्च हुआ। जो पैसा बच गया अगर साइबर क्राइम में हम ज्यादा लगाएं तो शायद ये दिन में हो रही डकैती को हम रोक सकते हैं। तो सर मेरा जो अनुपूरक है वो मैं आपके माध्यम से और समय का ध्यान रखते हुए मैं पूछना चाहूंगा, क्या सरकार साइबर क्राइम्स में होने वाले ये साइबर अरेस्ट और पैसे जो निकल रहे हैं मध्यम वर्ग के खाते से, क्या उसको डकैती मानते हुए उनकी सजा को बढ़ाने पर, आईपीसी धाराओं को चेंज करके सजा को बढ़ाने पर सरकार विचार करेगी? अगर करेगी तो कब तक, और नहीं करेगी तो क्यों नहीं? जो बजट में सर साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी रिसर्च लैब की बात कही है,
और 18 साइबर लैब्स की बात कही है, क्या उसकी स्थापना को समयबद्ध करके, बजट देके समयबद्ध करके पूरा करने पे और उनकी क्षमता वृद्धि पर सरकार विचार करेगी? अगर करेगी तो कब तक, और नहीं करेगी तो क्यों नहीं? और जो साइबर कमांडोज और ऑफिशियल्स हैं प्रॉपर, जिनकी हमें जरूरत है इनकी टेक्नोलॉजी एजुकेशन के हिसाब से, क्या उनकी नियुक्ति को और वो भी जितनी हमें जरूरत है उसके हिसाब से रिक्रूटमेंट करने पे क्या सरकार विचार करेगी या नहीं करेगी?